मैं एक ड्रैगन एग के रूप में रीइंकार्नेट हुआ था, और वो भी रेड डबल योक वाला, यानी एक ही बर्थ में दो ड्रैग्स। मुझे लगा था कि मैं दुनिया के टॉप पर जन्मूंगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे निकाल दिया और दुनिया की सबसे खतरनाक अंडरग्राउंड डंजन में फेंक दिया। वहां मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया। ड्रैगन कस्टम के अनुसार सिर्फ एक ही टाइप पाला जाता है। अगर कई एग्स हों तो वे इन्फीरियर वाले को खा जाते हैं। मेरा टैलेंट मेरे भाई से कमजोर था, इसलिए डिसगार्ड में हुआ। इस डंजन में हाई लेवल मॉन्स्टर्स हर जगह घूमते रहते हैं। मेरी हाई ग्रेड ब्लड लाइन उनकी फेवरेट प्रे थी, इसीलिए मेरे पेरेंट्स को मेरे रिवेंज की कोई चिंता नहीं थी। लेवल 1 पर तो जिंदा रहना भी एक पाइप ड्रीम था। मैं अपने छोटे साइज की वजह से छिपता रहा और हाई लेवल बीस्ट से बचता रहा। लेकिन कई दिनों तक खाना ना मिलने से मैं डेथ स्टोर पर पहुंच गया। जब मैं भूखे बिना दिशा के कीड़े की तरह कुछ खाने की तलाश में भटक रहा था, तभी डार्क केव में एक हल्की सी सेंट अचानक फैल गई। वो खट्टे दूध जैसी स्मेल थी, थोड़ा स्टिंकी भी सच कहूं तो, लेकिन मेरे हैचलिंग इंस्टिंक्ट्स ने बताया कि वो खाना है। वो ऐसी सेंट थी जिसे सिर्फ एक ड्रैगन पकड़ सकता था। मैं कई टनल से होकर भागा और आखिरकार सोर्स ढूंढ लिया। वो एक गोलाकार केबिन था, उसके बीचों बीच एक विशाल ड्रैगन पड़ा था। 20 से मैंने लंबा लेवल 28 अर्थ ड्रैगन। उसकी एक छींक मुझे मार सकती थी। उस सेंट के पीछे पीछे मुझे अपनी ही साइज के 3 या 4 हैचलिंग्स उसके आसपास गिरे हुए दिखे, जो ग्रीडीली सक कर रहे थे। वो असली मिल्क नहीं था, लेकिन उसमें ड्रैगन ब्लड लाइन थी। एक ट्रू ड्रैगन होने के नाते मैं उसे पीकर सरवाइव कर सकता था। मैं शैडोज का इस्तेमाल करते हुए उसके बेली की तरफ घिसटता गया। जब मैंने 4 हैचलिंग्स देखे तो मैंने अपने लकी स्टार्स का शुक्रिया किया। उनकी आंखें अभी खुली नहीं थीं, इसलिए वे मुझे फ्री लोडिंग करते नहीं देख सकते थे। मैंने पक्का कर लिया कि मदर मेरी तरफ नहीं देख रही। फिर हंगर के आगे झुक गया। मैं चिपक गया और उसे गलिंग डाउन करना शुरू कर दिया। अर्थ ड्रैगन अपनी नींद में थोड़ा भड़की, कंफ्यूज्ड होकर। कौन बच्चा इतनी जोर से सक कर रहा है, जैसे वो सोच रही हो। लेकिन उसका मटर्नल इंस्टिंक्ट उसे मील डिस्टर्ब करने से रोक रहा था, और उसने आंखें नहीं खोली। जैसे जैसे मिल्क मेरे गले से नीचे उतरता गया, मेरे शरीर में एक अजीब हीट फ्लो उठने लगा। मेरा लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा। शायद बच जाने की राहत थी या उसके बॉडी की गर्माहट, लेकिन आखिरकार मैं ढीला पड़ा और डीप स्लीप में चला गया। मुझे नहीं पता कितना समय बीता, फिर एक तेज दर्द ने मेरी फ्लैश को काटते हुए मुझे जगा दिया। एक विशाल वर्टिकल स्लिट मेरे पूरे फील्ड ऑफ विजन को भर रही थी। अर्थ ड्रैगन मुझे जलाने के लिए तैयार लग रही थी। मैं बस यही प्रार्थना कर सकता था कि वो मुझे जल्दी च्यू कर दे। मुझे उम्मीद थी कि डेथ का दर्द छोटा होगा। मैं सिकुड़कर गेंद बन गया, आंखें बंद की और अपनी फेट स्वीकार कर ली। लेकिन डेथ नहीं आई। उसकी गेंद गुस्से से पिटी जैसी किसी चीज में बदल गई। उसने मुझे रेजिग्नेशन की हल्की झलक के साथ देखा, साई किया और जेंटली मुझे अपने चिल्ड्रन के पाइल में वापस नष्ट कर दिया। मैं पूरी तरह स्टन रह गया। अर्थ ड्रैगन ने मुझे इग्नोर किया और फिर से सो गई। बाकी हैचलिंग्स मुझे एक्साइटेड पपीज की तरह घेर कर स्निफ और लिक करने लगे। क्या मॉम सच में इस अगली थिंग को अडॉप्ट कर रही है? एक ने कहा। ये तो एलियन और लिजर्ड का मिक्स लगता है। मैंने एक तेज रोड छोड़ी और चारों के चारों एकदम फ्रीज हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं बोलूंगा, और मुझे भी नहीं पता था कि लेवलिंग अपने माइंड कम्युनिकेशन अनलॉक कर दी है, जिससे हम एक दूसरे को समझ सकते थे। मैं ना सिर्फ दूसरे मॉन्स्टर्स को समझ सकता था, बल्कि वे भी मुझे समझ सकते थे। मैंने उस केव में 3 पीसफुल डेज बिताए, और छोटे वालों के साथ रहना सच में मजेदार था। भले ही वे लगातार ट्रैश टॉक करते रहते थे, वे मुझे कभी सच में बुली नहीं करते थे। वे मुझे फ्री लोडिंग अगली लिजर्ड कहकर इंसल्ट नहीं करते थे। लेकिन क्योंकि मैं सबसे छोटा और कमजोर था, स्लीपिंग टाइम पर वे हमेशा मुझे घेर लेते थे। जब भी केव के बाहर कोई नॉइज होती, वे चारों मुझे शील्ड करते। वे भौंकते हुए कहते, पीछे रहो वीकलिंग, आवाज मत करना और रास्ते में मत आना। लेकिन असल में वे बस ये पक्का कर रहे थे कि मैं सेफ हूं। उस दौरान मेरा लेवल बढ़कर लेवल 9 तक पहुंच गया, जबकि हैचलिंग्स केवल लेवल 4 थे। मैं सच में उन्हें अपना फैमिली मानने लगा था, अपने पैथेटिक बायोलॉजिकल पेरेंट्स से अनगिनत गुना बेहतर। मेरी एकमात्र रिग्रेट ये थी कि मदर ने मुझसे कभी बात नहीं की। जब भी मैं उसे ग्रीट करता, वो बस मेरी तरफ देख लेती। मुझे लगा था ये शांत दिन हमेशा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन अगली सुबह ऊडो बीस्ट ने साइलेंस तोड़ दी। वो केव में घुस आया। उसकी 4 ब्लड शॉट आंखें हैचलिंग्स पर टिक गईं। वो भूखा और पागल था। अर्थ ड्रैगन मदर ने अपनी टेल से हैचलिंग्स को कोने में समेटा और डटकर खड़ी हो गईं। वे तुरंत भिड़ गए, लेकिन हायर लेवल मॉन्स्टर के सामने वो पीछे धकेली जा रही थी। हमें बचाने के लिए उसकी छाती कूडो बीस्ट के मोटे हॉर्न से छेद दी गई। फिर भी उसने अपने पीछे के पैर जमीन में गाड़ दिए और अपनी छाती में बने छेद के बावजूद डटी गई।
उसने अपनी क्लॉज उसकी गर्दन में धंसाई और जोर से काटकर मांस का बहुत बड़ा टुकड़ा उखाड़ दिया। इम्पैक्ट से केव टूटने लगी और एक के बाद एक पत्थर गिरने लगे। मैं हवा में छलांग लगाकर गिरते पत्थर तोड़ने लगा, लेकिन कोलैप्स बहुत तेज था। हैचलिंग्स की रक्षा करने में ही मेरी पूरी ताकत लग गई। मैं अपने वेट नर्स की बिल्कुल मदद नहीं कर सका। चाहे अटैक भी करूं, कूडो बीस्ट जैसे मोटी चमड़ी वाले मॉन्स्टर को तो शायद एहसास भी नहीं होता। अचानक कूडो बीस्ट पागल ताकत के साथ झपटा। उसका हॉर्न उसकी छाती के अंदर और गहराई तक क्रैक कर गया। उस दर्द की कल्पना भी असंभव होगी। उसे पता था कि वो इस बार नहीं बचेगी। उसने आखिरी बार अपने हैचलिंग्स की तरफ देखा और मुझे उन्हें बचाते देख उसकी आंखों में रिलीफ की एक झलक आई। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें नहीं खाया, जैसे वो कहना चाह रही हो। उसकी ब्लडशॉट आंखें एकदम खुलीं। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर कूडो बीस्ट की खोपड़ी पर हेडबट किया। इम्पैक्ट जमीन हिला देने वाला था। उसका अपना स्कल भी चोट लगने से दब गया, लेकिन कूडो बीस्ट ऐसे सुसाइडल ब्लो को सहन नहीं कर सका। उसके सिर में एक बहुत बड़ा क्रिएटर बन गया। दोनों जायंट्स दर्द से चीखते हुए गिर पड़े। केव का कोलैप्स रुक गया। मैं उसके पास दौड़ा, लेकिन उसका टूटा हुआ सिर देखकर सच समझ गया, वो जा चुकी थी। तभी मुझे एक विस्पर सुनाई दी, बच्चों, मेरे बच्चे कैसे हैं? ये पहली बार था जब उसने मुझसे बात की थी। उसकी जिंदगी एक टिमटिमाती कैंडल जैसी रह गई थी। उसका टूटा हुआ जबड़ा शब्दों को लड़खड़ाता और कमजोर बना रहा था। उसके सवाल का सामना करते हुए मैं गिल्ट को दबाने की कोशिश करता रहा। उसके हैचलिंग्स मर चुके थे, सभी के सभी। बहुत सारे पत्थर थे। मेरी पूरी कोशिश के बावजूद मैं सबको नहीं रोक सका। उसका आखिरी हेडबट एक मैसिव केविन का कारण बन गया था। मैं किसी तरह बच गया था, लेकिन वे 4 छोटे जो भाई जैसे लगने लगे थे, अब नहीं रहे। अभी कुछ मिनट पहले तक वे जीवित थे और अब रबल के नीचे केवल कॉप्सिस थे। वे ठीक हैं? उसकी आंखें क्रश थीं, फिर भी उसने आखिरी सांस में चिंता से पूछा। उसकी आवाज में छिपा प्यार मेरे सीने को गिल्ट से फाड़ देने जैसा लगा। मैंने दांत खींच लिए, लगभग टूट जाने तक। खुद को जेंटल टोन में मजबूर करते हुए मैंने कहा, वे ठीक हैं, वे बस फेंटेड हो गए, वे सब ठीक हैं। उसके चेहरे पर आखिरकार राहत भरी मुस्कान आ गई। जब मैं मर जाऊं, मुझे खा लेना। उसके शब्दों ने मुझे हिला दिया। डंजन में पैदा होना एक कर्स है। उसने आगे कहा, हम किसी रिसोर्स को वेस्ट नहीं कर सकते। यही आखिरी नरिशमेंट है जो मैं अपने बच्चों को दे सकती हूँ। मुझे नहीं पता एक हाई रैंकिंग बीस्ट जैसे तुम इस डंजन में क्यों आए हो, लेकिन मेरे द्वारा तुम्हें अडॉप्ट करने के लिए कृपया मेरे बच्चों का ध्यान रखना। कामती अर्थ ड्रैगन मदर और कुछ नहीं कह सकी। उसने अपनी आखिरी सांस छोड़ी और पूरी तरह लाइफ के सारे साइन खो दिए। बिल्कुल अंत में उसके चेहरे पर खुशी थी, ये मानते हुए कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं। वो शांति से मर गई। खून मेरे घुटनों के पास जमीन पर फैल गया था। केव में मौत जैसी खामोशी थी। मेरा मुंह खुला रह गया, लेकिन मैं रो भी नहीं सका। अगर मैं चिल्लाता तो और मॉन्स्टर्स खींचे चले आते, लेकिन मेरे सीने में जैसे एक भारी पत्थर अटक गया था। मेरी फॉस्टर मदर और जिन 4 हैचलिंग्स के साथ मैं रहा था, अब 5 कोर्सेज बन चुके थे। पहली बार जब उसने मुझसे बात की थी, वही हमारी आखिरी गुड बाय थी। इस पल पावरलेसनेस की एक लहर मुझ पर टूट पड़ी, लेकिन रियलिटी मुझे शोक मनाने का समय नहीं देगी। एक कान फोड़ देने वाली रो के साथ कोडो बीस्ट जो मर जाना चाहिए था, अपना टूटा स्कल होने के बावजूद लड़खड़ाते हुए फिर खड़ा हो गया। वो दोबारा उठ गया। कोडो बीस्ट ने ट्राउम्फेंट चीर छोड़ी। उसकी आंखों में मेरे जैसे छोटे हैचलिंग का कोई खतरा नहीं था। लेकिन क्या तुम जानते हो, इस हेलिश डंजन में फेंके जाने की सबसे अच्छी बात क्या थी? मैंने अपना सिर झुकाया और क्लॉज कस लीं। इस जायंट के सामने मेरी आवाज डर से नहीं, सिर्फ एक्साइटमेंट से कांप रही थी। सिस्टम स्किल ड्रैग्स मेट्स दी अनलॉक्ड। बात यह है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार सकता हूं। मैं दहाड़ा और कोडो बीस्ट पर टूट पड़ा। उसकी चोटें गंभीर थीं, लेकिन उसकी मोटी स्किन को चीरना मेरे लिए अभी भी पाइप ड्रीम था। लेकिन एक रास्ता था। मेरी फॉस्टर मदर ने विक्ट्री का रास्ता पहले ही बना दिया था। मैंने उसकी गर्दन पर उस वूंड को निशाना बनाया जिसे उसने फाड़ा था। मैं दहाड़ा लाइट की एक स्ट्रीक में बदला और उसके सिर के पीछे झपटा। मैंने अपनी क्लॉज घाव में ढसा दी और पूरी ताकत से उसे फाड़ डाला। आखिरी 3 दिनों की यादें, वो ठंडी मदर और 4 हैचलिंग्स का साथ खाना और सोना मेरी आंखों के सामने फिल्म की तरह चमक उठी। मेरा किलिंग इंटेंट पहले कभी ना पहुंची ऊंचाई तक पहुंच गया। मेरे दिमाग में रिवेंज के अलावा कुछ नहीं था। 3 या 4 घंटे बाद मैं मदर की बॉडी के सामने खड़ा था और उस पर एक क्लॉ रखी।
मुझे उसके शरीर की बची खुची वार्मथ महसूस हुई। मैंने खुद को सौरों में डूबने नहीं दिया। डंजल्स आंसुओं पर भरोसा नहीं करते। उसने जैसा कहा था, यहाँ पैदा होना एक कर्स है। डेथ कोई सरप्राइज नहीं है। बस अफसोस है कि मैं अपने 4 सिबलिंग्स को बचा नहीं पाया। मदर, मैं तुम्हारे और अपने सिबलिंग्स के लिए जीऊंगा। मैंने मुंह खोला, उसमें कांटा और उसके फ्लैश का एक टुकड़ा निकल गया। मैं अपने सॉब्स दबाता रहा, अपने आंसुओं को मीट के साथ निकलते हुए। अपने रिलेटिव का फ्लैश कड़वा होता है, लेकिन मैंने उसे जबरन नीचे उतार दिया। मैं चाहकर भी उल्टी नहीं कर सकता था। खून की स्मेल और मॉन्स्टर्स को बुला लेगी। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो आखिरकार मुझे ही खा लिया जाएगा। 3 दिन बाद मैं केव से बाहर निकल आया। मैं केवल लेवल 18 था, लेकिन एक हाई रैंकिंग बीस्ट होने के नाते मैं पहले लो रैंकिंग मॉन्स्टर से लड़ सकता था। मैंने अपनी क्लॉज मोड़ी और मेरे मुंह के कोने पर एक ठंडी परफेक्ट स्मर्क फैल गई। मैंने एंडलेस डंजन की तरफ देखा। पास में 3 मॉन्स्टर्स थे और मुझे भूख लगी थी। मैंने अपनी पहली कदम फाइटिंग माई वे आउट की तरफ बढ़ाई। 5 दिन बीत चुके थे जब मैं केव से निकला। आसपास के मिनोटॉर्स खत्म किए जा चुके थे। आखिरी को खाकर मैं लेवल 20 पर पहुंच गया। सिस्टम लेवल कैप रीच्ड, एक्सपीरियंस गेन पॉज्ड, प्लीज चूज एवोल्यूशन पाथ टू अनलॉक द नेक्स्ट लेवल कैप। पाथ 1 ट्रू ड्रैगन, स्टैंडर्ड पाथिंग फॉर मोर मैजिक। पाथ 2 स्मॉल ड्रैगन, जनरल पाथ इंक्रीजेस सेंसेस। पाथ 3 corrupted dragon, niche for surviving harsh environments, provide higher vitality and but limits growth in magic and physique। पाथ्स देखकर मैं पैटर्न समझ गया। हर 20 लेवल्स पर एक रैंक होता है और स्ट्रांग होने के लिए मुझे इवॉल्व करना होगा। लेकिन जैसे ही मैं ऑप्शन सोच रहा था, पीछे से अचानक भारी प्रेशर दबाया। मेरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट चीख उठा। मैंने चारों तरफ देखा और कम से कम 20 कोडो बीस्ट अपने चारों ओर घिरे हुए पाए, और उनके पीछे से एक विशाल डरावना रेड कोडो बीस्ट बाहर आया। टारगेट कम्बैट स्पेशलाइज्ड कोडो लीडर, लेवल 88, टाइप रेयर मिड टियर मॉन्स्टर। डेटा देखकर मैं स्टन रह गया। अच्छा, कोडो लीडर ने साफ ट्रैप बिछाया था। उसने मुझे एम्बुश में फंसाया, लेकिन मुझे ही टारगेट क्यों किया? मैंने उसे बात करने के लिए मेंटल लिंक खोला। कोडो लीडर ने ठंडी सांस भरी। मैंने नहीं सोचा था कि हमारा खाना चुराने वाला इतना छोटा ब्रैट होगा। ये सुनकर आखिरकार मुझे वजह समझ आई। मिनोटॉर्स उनका मेन फूड है। अपनी स्किल्स ट्रेन करने और ग्लटनी पूरी करने के लिए मैं लगातार उनका शिकार कर रहा था। पॉपुलेशन बहुत गिर गई, जिससे कोडो बीस्ट के लिए फूड शॉर्टेज हो गई। लेकिन मैंने सिर्फ कंधे उचका दिए। डंजन में वीक पड़े रहते हैं, यही एकमात्र ट्रूथ है। मैंने क्लॉज कमर पर रखी और सिर टेढ़ा किया। हाँ, मैंने उन्हें खाया। तो क्या तुम्हारे लोगों ने मेरी फास्टर मदर को नहीं खाया था? लड़ना है तो मैं तैयार हूं। ब्लू लाइट मेरे चारों ओर चमक उठी और मैंने बैटल पोज ली। लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था, यहां से निकलूं कैसे। लीडर को इतने छोटे ब्रेड से ऐसी एरोगेंस की उम्मीद नहीं थी। वो दहाड़ा और अर्थ श्रिंक का उपयोग करते हुए आगे बढ़ा। उसका विशाल शरीर ऐसे चला जैसे टेलीपोर्ट हो रहा हो। वो सीधे मेरे सामने आ गया। दर्जनों कोडो बीस्ट एक साथ गरजे। मेरी सेंसेस गायब हो गईं। मैं 1 इंच भी हिल नहीं सकता था। अगर हाई लेवल बीस्ट ने एक बार भी मारा, मैं मर जाऊंगा। मेरे दिमाग में अनगिनत प्लान्स चमके, लेकिन मैंने सबको खारिज कर दिया। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक प्योर ब्लू लाइट का एक पिलर कोडो लीडर पर गया। बीम ने उसे तुरंत निगल लिया। पास के बीस्ट स्क्रीन करने से पहले ही राख में बदल गए। गर्मी कम हुई तो रिदमिक थंपिंग की आवाज गूंजी, जैसे किसी पहाड़ के पैर उगाए हों। हर कदम के साथ जमीन वायलेंटली कांप रही थी। मेरा सिक्स्थ सेंस चीख रहा था, मैं मरने वाला हूं। जैसे जैसे फुटस्टेप्स पास आए, मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर पीछे देखा। मेरा दिल रुक गया। एक बॉडी दिखाई दी जो एक माउंटेन रेंज जितनी विशाल थी। मेरे ट्रूथ स्किल ने डेटा दिखाया। टारगेट लिवियाथिन, लेवल 355, टाइप ट्रांसेंडेंट, हाई टियर मॉन्स्टर। लेवल और रैंक के अलावा ट्रूथ कुछ और नाप भी नहीं पा रहा था। मैंने सांस रोक दी। डंजन बॉस यहां क्यों था? फुटस्टेप्स दूर होने के बाद ही मैं फिर सांस ले सका। शॉकवेव से मेरा राइट लेग घायल हो गया था, इसीलिए मैंने तय किया कि एवोल्यूशन यहीं करूंगा। ट्रू ड्रैगन स्टैंडर्ड पाथ है, लेकिन नैरो डंजन टनल्स में मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मैंने करप्टेड ड्रैगन चुना। इससे मेरी ब्लड लाइन खराब होती है, लेकिन कोर में ये अभी भी ड्रैगन ही है। बाद में मैं इसे रीऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। ऊपर से इसके स्टैट्स भी ज़्यादा बैलेंस्ड है। यहाँ सर्वाइव करने के लिए मुझे स्पेशलाइजेशन नहीं, सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज चाहिए। मैंने आंखें बंद की और कमांड दिया, एवोल्यूशन विल बी कंप्लीट इन 10 सेकेंड्स। एक गर्म करंट मेरे शरीर में बहा। दर्द और खून बहना गायब हो गया। मेरा सूखा हुआ शरीर गर्म ताज़े खून से भर गया। पुरानी स्किन उतरने लगी और नई स्केल्स उगाईं। मैं उस एहसास का मज़ा भी नहीं ले पाया कि ये ख़त्म हो गया। डिंग, लेवल इंक्रीज टू LV8।
मेरी स्केल्स डार्क पर्पल हो गईं और ज़्यादा टफ दिखने लगीं। मेरे सारे एट्रीब्यूट्स काफ़ी बढ़ गए। अपनी एनहांस्ड ड्रैगन विजन से मैं डंजन में बदलाव महसूस कर सकता था। लेवियाथन की वजह से मॉन्स्टर पॉपुलेशन गिर रही थी, बचे हुए भाग रहे थे। वो फर्स्ट फ्लोर पर क्यों आया? मुझे पता था अब सब कुछ बदलने वाला है। मैंने तुरंत दूसरे फ्लोर पर जाने का फैसला किया। पहले मैंने हिचकिचाहट की थी क्योंकि ये वन वे ट्रिप था, मैं वापस नहीं आ सकता था। मुझे नहीं पता था लेवियाथन यहाँ तक कैसे पहुंचा, लेकिन मैं इतनी जल्दी दूसरे फ्लोर पर नहीं जाता अगर मजबूरी ना होती। जल्द ही मैं केव एंट्रेंस पर पहुंच गया। इससे मुझे एक बात समझ आई, क्या सच में इस वर्ल्ड में ह्यूमंस डोमिनेंट स्पीशीज है? मेरे जन्म से अब तक मैंने एक भी ह्यूमन नहीं देखा था, लेकिन तभी मेरे पीछे हल्की सी सरसराहट हुई। मैंने एम्बुश के डर से मुड़कर देखा और जब देखा मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। कोने में एक छोटी लड़की छिपी हुई थी, मेरा पहला ह्यूमन इनकाउंटर। वो इतनी सुंदर थी कि मेरे अंदर का शटन गलत ख्यालों में खोने लगा, लेकिन कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो डर के मारे पीछे गिर पड़ी और स्टोन वॉल से चिपक गई। मैं कंफ्यूज था, क्या मेरे जैसे गोल मटोल बेबी ड्रैगन को लड़कियों को क्यूट नहीं लगना चाहिए? मैं उसे धीरे से अप्रोच किया, जैसे किसी स्ट्रे किटन को शांत करते हैं। मैं एनिमी नहीं हूं, तुम यहां कैसे आई? वो और भी डरी हुई लग रही थी। वो सर्वाइवल फाइट और मास्टर किंग गिव मी स्ट्रेंथ जैसी बकवास बुदबुदा रही थी। मैं समझाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं 2 MA के भीतर पहुंचा, उसने अचानक जोरदार किक मार दी। अचानक हुए वार से मेरी हेड का सबसे कमजोर हिस्सा हिट हुआ। फिर नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, HP -1। सच में? बस इतना? मैंने उसके स्टैट्स देखे, वो तो पथेटिक थी। टारगेट मंक, लेवल 19, टाइप ह्यूमन, फीमेल, रीडिंग वैल्यू हाई। ऐसे स्टैट्स के साथ वो फर्स्ट फ्लोर पर भी मुश्किल से टिकेगी। वो सेकंड फ्लोर तक कैसे पहुंच गई? अब वो दर्द से कराहते हुए अपना पैर पकड़े थी। उसकी किक ने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन उसका एंकल बुरी तरह स्प्रेन हो गया। अचानक उसने दर्द को अनदेखा किया और पास की एक टनल की तरफ भाग निकली। मैं स्टन्ड रह गया। मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन सीलिंग से ब्लड सकिंग स्पाइडर्स गिर गिर कर रास्ता रोकते रहे। डंजन मॉन्स्टर्स लाइफ एसेंस के आधार पर शिकार करते हैं और एक कमजोर ह्यूमन उनकी एपेटाइट में नहीं आता था। वे सब मुझ पर टूट पड़े। वे मुझे चोट नहीं पहुंचा सके, लेकिन मैं उसे पूरी तरह खो बैठा। मेरा दिल बैठ गया। एक असली गर्ल और ऐसे ही गायब। अब अपना रस्टी स्पीयर वापस एक्शन में कैसे लाऊंगा? 5 दिन बाद मैं दूसरे फ्लोर के लिए ढल चुका था। पहले फ्लोर के उलट यहां मॉन्स्टर्स काफी डाइवर्स थे। हर दिन नई स्पीशीज दिखती थी। ह्यूमंस भी दिखते थे, लेकिन सिर्फ कॉप्सेज या रिमेन्स के रूप में। मैं उस लड़की के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं परवर्ट हूं, बल्कि इसलिए कि वो ह्यूमन थी। अब तक मुझे कई ह्यूमन रिमेन्स मिल चुके थे और कम से कम 200 या 300 लोगों के एक बड़े ग्रुप के फुटप्रिंट्स भी मिले थे। मैं उन्हें ढूंढना चाहता हूं। ये डंजन ह्यूमंस के लिए ठीक जगह नहीं है, तो अगर वे यहाँ हैं तो उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता जरूर होगा। कम से कम यही लॉजिक मैं मानकर चल रहा हूं। यही तो मेरा सपना है। दुर्भाग्य से मेरी ट्रैकिंग से सिर्फ और रिमेन्स मिले। जैसे ही मैं एस्केप से निकलने वाला था, मेरी पीठ में ठंडी सहन दौड़ गई। मैंने पीछे देखा तक नहीं, बस इंस्टिंक्ट से साइड में रोल कर गया। एक कंप्रेस्ड एयर ब्लेड मेरे सिर को छूती हुई गुजरी और रॉक वॉल पर 4 गहरे घाव कर गई, जैसे पेपर श्रेड किया गया हो। सोचने का समय नहीं था। मैंने अपनी एनहांस्ड हियरिंग से एक छोटे क्रीचर की तेजी पकड़ी जो असंभव स्पीड से पास आ रहा था। मैं रिएक्ट करता उससे पहले ही तेज क्लॉज ने मेरी फेशियल स्केल्स को खरोच दिया। जैसे मैं लुढ़क कर बचा, चेहरे पर 4 ताज़ा वूंड्स महसूस हुए। 2 बार मारा और फिर भी जिंदा है। कोई वंडर नहीं कि तुम मेरी टेरिटरी में घुसने की हिम्मत कर सके। तुम्हारे पास कुछ स्किल है। डार्कनेस से एक लड़की की आवाज गूंजी। 4 पैरों वाला बीस्ट शैडो से निकला, अपने क्लॉज से ब्लड चाटता हुआ और इंसानों की तरह पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। लगता है तुम्हारे पास मेंटल लिंक है। हम बात कर सकते हैं, लेकिन मेरी डोमेन में घुस आए हो तो जिंदा निकलने की उम्मीद मत करना। मैं उसका ट्रू फॉर्म देख नहीं पा रहा था, लेकिन मॉन्स्टर की नीयत महसूस कर सकता था। फिर एक शैडो अविश्वसनीय स्पीड से मुझ पर झपटी, इतनी तेज कि नंगी आंखें उसका पीछा न कर सके। उसने अकेले ही दर्जनों हमलावरों का भ्रम बना दिया जो मुझे घेर रहे थे। मैंने कभी इतने ट्रबलसम अपोनेंट का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। अगर मैं वाइटल पार्ट्स बचाता रहूं तो बच सकता था, लेकिन उसकी ऑब्जर्व्ड स्पीड ने मुझे हेल्पलेस बना दिया। अगर ये यूं ही चलता रहा तो वो धीरे धीरे मुझे थका देगी, और वो साफ तौर पर किल के लिए आ रही थी। इस इम्पॉसिबल सिचुएशन का सामना करते हुए मैंने डिसाइसिवली ट्रूथ स्किल ट्री खोल दिया। मैंने ये ट्री पहले पढ़ा था। स्किल्स कॉम्प्लेक्स दिखती है, लेकिन ज्यादातर कोर एबिलिटी की ब्रांचेस या एवॉल्यूशंस होती है।
ट्री रिक्विजिट के बिना एडवांस स्किल्स अनलॉक नहीं होती, लेकिन मैंने इस तरह की सिचुएशन के लिए स्टार्टिंग ब्रांचेस पहले ही याद कर रखी थी। मैंने ड्रैगन परसेप्शन अनलॉक करने के लिए 1 पॉइंट खर्च किया, मेंटल कॉन्सेंट्रेशन अनलॉक करने के लिए 1 और पॉइंट खर्च किया और पल्स अनलॉक करने के लिए 5 पॉइंट्स। स्किल ट्री में लाइट बहते ही ड्रैगन परसेप्शन और मेंटल कॉन्सेंट्रेशन के आइकॉन्स जल उठे। मैंने आंखें झपकी और दुनिया बदल गई। मैंने घूमकर पंच मारा। मैंने उसे पीछे खाली हवा में दे मारा। एक जोरदार पैंग के साथ मैंने एक आफ्टर इमेज उड़ा दिया। बिना कुछ बोले मैंने ड्रैगन ब्रेथ का ब्लास्ट छोड़ दिया। मॉन्स्टर के स्क्रीम करने से पहले ही मैसिव ब्लू फ्लेम्स ने पूरी अंडरग्राउंड कैवर्न को भर दिया। भारी सांसें लेते हुए मैंने आंख देखे। एनर्जी ड्रेन बहुत बड़ा था, लेकिन मेरे पास इस बात की चिंता का समय नहीं था, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स हिले ही नहीं थे। मतलब ओपोनेंट अभी मरा नहीं था। मेरा दिल छाती में धड़क उठा। वॉइड ड्रैगन ब्रेथ का पॉइंट ब्लैंक हेड झेलना कोई छोटी बात नहीं है। मैं आगे बढ़ा और कोने में जले हुए मॉन्स्टर को देखा। टारगेट, मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन, नेकोमाटा, रीडिंग वैल्यू एक्सट्रीमली हाई। नोटिफिकेशन देखकर मेरे सीने में अजीब सा रिग्रेट भर गया। डैम इट, मैं लगभग एक कैट गर्ल को मार ही देता। नेकोमाटा दूसरे फ्लोर पर कॉमन मॉन्स्टर्स होते हैं। वे बिल्ली जैसे दिखते हैं, लेकिन इंसान जैसी फेस और 2 टेल्स होती है। आमतौर पर वे बस कॉमन मॉन्स्टर मटेरियल होते हैं, लेकिन मुझे आज एक फुल्ली ट्रांसफॉर्म्ड वन मिल गई। कानों और टेल्स को छोड़कर वो पूरी तरह ह्यूमन लग रही थी, भले ही उसका 80% से ज्यादा शरीर जल चुका था। मैं बता सकता था कि वो बिल्कुल मेरी टाइप की थी। मैं आमतौर पर डिसाइसिव होता हूं, लेकिन अब मैं हिचकिचाया। मुझे अचानक प्रोक्रिएशन की क्यूरियोसिटी और इच्छा तक महसूस हुई। क्या हुआ? तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे, म्याओ? कैट गर्ल ने प्योर हेट्रेड से मुझे घूरा और मैं थोड़ा फ्लस्टर्ड हो गया। काफी सोचने के बाद मैंने एक ठीक ठाक बहाना बनाया। कैट मीट खराब टेस्ट करता है, खट्टा और कड़वा होता है, और मुझे तुम्हारी जैसी स्किनी गर्ल्स भी पसंद नहीं। ट्रांसफॉर्म नेकोमाटा ने ठंडी सांस भरी। तुम सोचते हो मैं कमजोर लगती हूं, म्याओ, तो तुम मुझ पर तरस खा रहे हो। अगर अब भी नहीं मारोगे तो अगली बार मैं तुम्हें मार दूंगी, म्याओ। मैंने उसकी धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। मैं बस जिज्ञासु था। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? मैं लेवल 2 स्पिरिचुअल प्रेशर एक्टिव रखती हूं, म्याओ। इससे दूसरे मॉन्स्टर्स को पता चल जाता है कि मुझसे पंगा नहीं लेना। ज्यादातर मॉन्स्टर्स मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते। जब उसने जवाब नहीं दिया, मैंने और सख्ती से पूछा। गर्ल शेप नेकोमाटा ने स्ट्रबर्न होकर घूरा। तुम मेरी टेरिटरी में घुसे और उसमें मल कर दिया, या फिर मैं किससे लड़ती? तुमसे नहीं तो? मैं स्टन्ड रह गया। सोचने पर समझ आया, मैं सच में इसी वजह से उस केव में आया था। फीलाइंस बहुत टेरिटोरियल होते हैं, लेकिन ये डंजन है। क्या सरफेस वाले एनिमल इंस्टिंक्ट्स यहाँ सच में लागू होते हैं? और अगर होते भी हैं तो क्या फीमेल कैट्स की भी टेरिटरी होती है? सिर्फ इतनी सी बात पर? तो छोटी बात, म्याओ। तुम बहुत स्ट्रांग हो। तुम्हें तो इस फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर होना चाहिए। तुम्हें इतना कॉमन सेंस कैसे नहीं पता? असल में मैं इस डंजन में 1 महीने से भी कम समय से हो। क्या? इम्पॉसिबल। बाहर की दुनिया तो बहुत अच्छी है। जंगल में फ्री रह सकते हो। कुछ को ह्यूमंस माउंट्स के रूप में चुन लेते हैं और वे बिना चिंता के जीते हैं। फिर तुम इस बेकार डंजन में क्यों आए, मियाओ? क्या बाहर सच में इतना अच्छा है? उसके वर्ड्स ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। जंगल के मॉन्स्टर्स चिंता रहित हो सकते हैं, लेकिन उनके पास डंजन की ग्रोथ पोटेंशियल नहीं होती। बाहर की दुनिया कठोर है। मॉन्स्टर्स को ह्यूमंस बड़े पैमाने पर शिकार करते हैं और उनके पास पलटवार का तरीका नहीं होता। माउंट बनने की बात करें तो कुछ ह्यूमंस शायद उन्हें चैरिस करते हों, लेकिन ज्यादातर उनकी फ्रीडम छीनकर एक्सप्लॉइट ही करते हैं। उन्हें मुर्गियों की तरह पिंजरे में रखा जाता है। यहाँ 1 महीने के बाद मैंने एक बात समझ ली है। डंजन बस मॉन्स्टर्स की स्लम है। क्या तुम मेरा दुख देखकर मजा ले रहे हो, मियाओ? नेगोमाटा की आवाज में डर नहीं था, बल्कि वो आखिरकार फ्री होने से राहत महसूस कर रही थी। इससे मुझे अपनी नैनी की बात याद आ गई। डंजन में जन्म लेना मॉन्स्टर के लिए एक नेचुरल कर्स है। मैं माइंड लिंक स्किल कम इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि मुझे मॉन्स्टर्स की लाइफ की भीख सुनने से डर लगता है। इससे मैं सॉफ्ट हो जाता हूं। गहराई में मैं अभी भी बेसिक सिंपैथी और मर्स वाला ह्यूमन हूं, लेकिन इस जगह ऐसे फीलिंग्स आपको मरवा सकती हैं। शायद हार्मोन्स थे या कुछ और, लेकिन उसके दयनीय चेहरे को देखकर मैं हिचक गया। फिर भी मैं उसे जाने देने वाला बेवकूफ नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वो बाद में मुझे मार दे। मैंने खत्म करने के लिए अपनी ड्रैगन क्लॉ उठाई।